ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और इस महीने में उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। माना जाता है कि सावन के महीने में किए गए उपायों से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। भगवान महादेव को धतूरा के फूल, फल और पत्तियां चढ़ाई जाती हैं और इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। धर्म और आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो धतूरा बहुत ही उत्तम औषधीय पौधा है, चमत्कारी गुणों से भरा पौधा है। आइए जानते हैं धतूरे की उत्पत्ति के बारे में। वामन पुराण के अनुसार धतूरा भगवान शिव द्वारा विस्पान करने के बाद उनकी छाती से प्रकट हुआ था। शिव महापुराण के अनुसार शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर सृष्टि को तबाह होने से बचाया था। विषपान के बाद वो व्याकुल होने लगे तो देवताओं ने उनके सिर से हलाहल की गर्मी को दूर करने के लिए धतूरा भांग रखकर निरंतर जलाभिषेक किया। इससे शिव जी के सिर से विष का प्रभाव दूर हुआ। इस समय से ही भगवान शिव को धतूरा भांग और जल चढ़ाया जाने लगा। तो यह थी कुछ आध्यात्मिक जानकारी धतूरे के बारे में। भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला कांटेदार फल धतूरा जहरीला होता है, लेकिन भगवान शिव तो विष को भी अमृत बना देते हैं। धतूरे में बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका प्रयोग तरह तरह की बीमारियों को दूर करने में सहायक है। इन्हीं में से एक धतूरा है। धतूरे का पौधा करीब 1 मीटर ऊंचा होता है। इसकी 4 प्रजातियां होती हैं, काला, सफ़ेद, नीला, पीला, जिसमें से काला और सफ़ेद प्रमुख हैं और लगभग हर जगह उपलब्ध होती है। आइए धतूरे के कुछ औषधीय प्रयोगों के बारे में जानते हैं। धतूरा गंजेपन की समस्या को दूर करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके रस को सिर पर मलने से न केवल डैंड्रफ खत्म होता है बल्कि बाल मजबूत होते हैं और गंजेपन से भी छुटकारा मिलता है। यह एक लोकप्रिय धारणा है कि धतूरे की पत्तियों को जलाकर उसका धुआं लिया जाए तो श्वसन संबंधी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। बवासीर, आजकल यह बीमारी बहुतायत से हो रही है और बहुत से लोग इससे काफ़ी परेशान रहते हैं। बवासीर के इलाज के लिए धतूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। धतूरे के फूल, पत्तियां इसे जलाकर एक प्रकार से भस्म बनाते हैं। इसे सरसों के तेल में मिलाकर और बवासीर के मस्सों पर लगाने से बवासीर के मस्से सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं। ये काफ़ी कारगर उपाय है और बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जोड़ों की दर्द, गठिया, आर्थराइटिस से परेशान हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, घिस चुके होते हैं। किसी न किसी कारणवश अगर आपके हाथों में, पैरों में, जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द रहता है तो एक काम ज़रूर करिएगा। धतूरे के फल का सूखा बीज करीब 50 ग्राम ले लेना है। 150 ग्राम सरसों का तेल और 50 ग्राम जैतून का तेल, तीनों को मिलाकर 10-15 मिनट तक धीमी आंच में पका लेना है। बाद में छानकर शीशी में रख लें और नित्य दर्द वाले स्थान पर मालिश करें। जैसा भी दर्द होगा चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। और यदि आप लंबे समय से परेशान हैं तो यह प्रयोग बिल्कुल ही करिएगा। 10-15 दिनों में ही यह परेशानी जड़ से समाप्त हो जाएगी। धतूरे में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। यह संक्रमण या इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगर आपके कान में दर्द, सूजन से परेशान हैं तो इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह पर कर सकते हैं। धतूरे का तेल जख्म या घाव को जल्द भरने में मदद करता है। अगर आपको कहीं चोट लग गई हो तो तुरंत उसके ऊपर धतूरे का तेल लगा दें, इससे घाव जल्द भरने में मदद मिलेगी। इन सब के अलावा धतूरा और भी अनेक बीमारियों के इलाज में काम आता है और इससे अनेकों आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अब धतूरे को कुछ दिव्य चमत्कारी प्रयोगों को जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में धतूरे को राहु का कारक माना गया है, इसलिए शिव को धतूरा अर्पित करने से राहु से संबंधित दोष जैसे काल सर्प दोष, पितृदोष दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि काले धतूरे का फल जो भी निसंतान दंपति सावन मास में श्रद्धापूर्वक संतान की कामना से किसी प्राचीन शिव लिंग पर अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। अगर आप किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं, चाहे ग्रह नक्षत्र की पीड़ा से परेशान हैं, चाहे नज़र दोष से परेशान हो, कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र करवा दिया हो या फिर किसी न किसी प्रकार की परेशानी है, तो कोई बात नहीं, हर प्रकार की परेशानी का इलाज है इस धतूरे में। तो आपको शनिवार के दिन कहीं से भी धतूरे की जड़ लाना है, अंगुली के बराबर ही लाना है, ज़्यादा बड़ी नहीं लाना है, क्योंकि हमें पेड़ पौधों को बचा कर भी रखना है, संरक्षित करके रखना है। पूरा जड़ नहीं उखाड़ना चाहिए, इसे हमें समाप्त नहीं होने देना है। काला धतूरा मिल जाए तो अति उत्तम है, परंतु अगर नहीं मिलता है तो सफ़ेद धतूरे की जड़ ही ले आएँ। शनिवार को ही लाना है, क्योंकि शनिवार भगवान
शनि का और बाबा काल भैरव का दिन होता है और ये धतूरे का पौधा बाबा काल भैरव का स्वरूप माने गए हैं। इस जड़ को चांदी की ताबीज में डालकर भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर 11 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए या भगवान शनि को समर्पित करते हुए काले धागे में बांधकर धारण कर लेना है। शनिवार के दिन यह उपाय करना है। पूरे ज़िंदगी जब तक आप इस धतूरे की जड़ को धारण किए रहेंगे, आप पर नज़र दोष, शनि राहु, ग्रह नक्षत्र बाधा, भूत प्रेत तंत्र बाधा नहीं सताएगी। तो ये धतूरे के चमत्कारी गुण थे और इसमें और भी अनेकों आध्यात्मिक और औषधीय गुण पाए जाते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारतवर्ष में हैं, हमारे घरों के आसपास बिना लगाए ही उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे हम स्वतः उपचार कर सकते हैं। और भगवान शिव को ज़्यादातर जहरीले पौधे, धतूरा आदि चढ़ाने का मुख्य कारण है कि शिव हमसे सभी नकारात्मक चीज़ों को दूर ले जाते हैं, सकारात्मक के प्राप्ति के मार्ग पर हमें ले जाते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद। ओम नमः शिवाय।